हाइगेंस के तरंग निर्माण में हम लोग देखेंगे कि तरंगाग्र बनते कैसे हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछ ही लिया जाता है, लगभग दे देता है कि उत्तल दर्पण लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि आप तरंगाग्र का निर्माण कीजिए। आपने दो तरीके पढ़े हैं, एक तो ये पढ़ा है कि अगर बिंदु स्रोत है तो कैसा होता है, गोला स्फेरिकल होता है, ऐसे ना, ऐसे तरंगाग्र का निर्माण होता है। अगर क्या हो रहा है कि बहुत दूर से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, अनंत अनंत पे, कहीं से, कहाँ से, अनंत से आ रही है। मान लो ये अनंत पे सूर्य है, वहाँ से प्रकाश आ रही है, तो अब ये प्रकाश क्या होगी, वहाँ से आते आते कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी ना, क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश किरण कैसी होती है, समांतर होती है। और समांतर प्रकाश किरण में कैसे बनता है, समतल, है ना, ये तो पढ़ा है। ठीक है, समांतर प्रकाश किरण में कैसे बनती है तरंगाग्र, समतल बनती है। दो तरीके हमें पता है। पहला क्या, अगर बिंदु स्रोत है तो कैसे बनता है, गोली बनता है। अगर अनंत से कोई प्रकाश किरण आती है तो कैसे हो जाता है, समतल बनता है। अनंत का मतलब है कि अगर अनंत से प्रकाश किरण आएंगे तो कैसे आएंगे, समांतर आएंगे। समांतर प्रकाश किरण में कैसा बनता है, समतल। तो हमने पहला ये सीखा है, बिंदु स्रोत में कैसा बनता है, गोली तरंगाग्र का निर्माण होता है। और समांतर समतल तरंग। ठीक है, इन दो से हमें दे देता है हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन। समतल दर्पण दे देता है, उत्तल दर्पण दे देता है, अवतल दर्पण दे देता है, उत्तल लेंस दे देता है, अवतल लेंस दे देता है। बोल देता है कि अनंत पे वस्तु रखी है, इसके तरंगाग्र कैसे बनेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, देखोगे। वस्तु अनंत पर हो और किसके लिए हमें उत्तल लेंस लगा हो, क्या हो, उत्तल लेंस रख दिया जाए। कैसे तरंगाग्र का निर्माण होगा, उत्तल लेंस का क्या, इसको और क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक जगह एकत्रित करता है। अनंत से आ रही है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरण कैसे होंगी, समांतर होंगी, है ना, ये तो आप लोग पढ़े ही हो। ऐसे करके आएंगे और ये जाके क्या करेंगे, द्वितीय फोकस में क्या हो जाती है, मिल जाती हैं। अब एक चीज समझो तुम, अब इधर कैसे हैं, समांतर। ठीक है, समांतर है तो इसमें कैसी बनती हैं, समतल। एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे। इधर कैसे बनेगी, समतल बनेगी। अब इधर कैसे बनेगी, गोली बनेगी ना, तो ऐसे करके बनने लगेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस साइड बाईं तरफ कैसे बनेगी, समतल, दाईं तरफ कैसे बनेगी, गोली। बना लोगे, ठीक। देखो अगली कंडीशन है कि अवतल लेंस ले लें, वस्तु कहाँ पे, अनंत पे। अब ये कैसे तरंगाग्र का निर्माण करेगी, अवतल लेंस पहले देख लो। अवतल लेंस क्या होता है, किनारे का मोटा और बीच का पतला। इसको हम और क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस भी बोलते हैं, पता है ना। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, अवतल लेंस। अब जो प्रकाश की किरण अनंत से आएंगी वो कैसे आएंगी, समांतर आएंगी। अच्छा, ये जो अनंत से आई है प्रकाश किरण, इनको देखना, ये कैसा निर्माण करेंगे, हाँ, समतल। ओके, समतल बना देते हैं। इधर तो क्या बनाएंगे, समतल। लेकिन ये प्रकाश को किरणों को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, बाहर की तरफ भेजता है, ऐसे ना,
ये क्या करती हैं, यहां जाके मीट करती हैं, है ना। ये आपका काहे काम करने लगेगा, बिंदु स्रोत का। तो इधर जो बनने वाली होंगी वो कैसी बनेंगी, गोली बनेंगी। इधर कैसी बनेंगी, समतल बनेंगी। ये चीज ध्यान रखना, इधर मत बनाने लगना, क्योंकि ऐसा आभास हो रहा है, प्रतीत होगा ऐसा, ठीक है, कि यहाँ पर जाके मिलेंगी और इधर क्या होंगी, एक्चुअल में बनना चालू हो जाएंगे, ठीक है। बाईं ओर कैसे बनेंगे, समतल बनेंगे। दाईं ओर कैसे बन रहे हैं, गोली बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका बिंदु स्रोत की तरीके रिएक्ट करने लगेगा। ऐसा लगेगा कि यहाँ से प्रकाश किरण निकल रही है, बिंदु स्रोत, और सारी प्रकाश तरंगाग्र कैसे बनेंगे, गोली बनने लगेगी। इस पर फोकस रखना, ओके। अगला देखो, अवतल दर्पण के लिए हम देखेंगे कैसा तुम्हारा तरंगाग्र का निर्माण होगा। अवतल दर्पण क्या होता है, इसमें परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, धंसा हुआ होता है। उठे हुए पृष्ठ पे क्या होता है, पॉलिश होती है। ये क्या है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अब ये क्या होता है आपका ध्रुव होता है, ठीक। यहाँ पे कहीं आपका फोकस आएगा, है ना। इतनी बात तो समझ में आ रही है दर्पण के बारे में। प्रकाश किरण चली क्यों ऐसे आएगी, क्योंकि अनंत पे वस्तु रखी हुई है। दूसरी ये आई, ये आई और ये आई। ये क्या है आपका मुख्य अक्ष है ना। अब इस पे जो बनने वाला तरंगाग्र वो कैसे बनेगा, समतल। इस पे तो कोई नो डाउट, इस पे तो कोई समस्या ही नहीं, सारे बच्चों को पता है। अब क्या होता है, जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश किरण, वो कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। ओह सॉरी, ऐसे आई ना, परावर्तित हो गए, ऐसे आएंगे। तो ये कैसा काम करने लगेगा, बिंदु स्रोत की तरीके ना। बिंदु स्रोत है तो कैसी बनेगी, इधर स्फेरिकल बनना चालू हो जाएंगे, है ना। तो इधर जितना होगा वो कैसे बनेगा, समतल बनेंगे। इधर क्या बनेंगे, गोली बनेंगे। इसमें ऐसा होता है कि एक ही साइड में दोनों बन जाते हैं, समतल भी और गोली भी। गोली क्यों बन रही है, क्योंकि सारी प्रकाश किरण एकत्रित होकर कहाँ आ जाएंगे, फोकस पे। फोकस पे आएंगे तो कैसा बनाने लगेंगे, गोली बिंदु स्रोत हो जाए, बिंदु स्रोत हो जाएगा। बिंदु स्रोत में बनता है आपको गोली तरंगाग्र, और इनमें कैसा बनता है, समतल बनता है। इस साइड मत बनाने लगना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे का भाग होगा, उधर नहीं बन सकता है। बनेगा भी तो इमेजिनरी बनेगा, ओके। तो पूरा गोली ऐसे बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम उत्ते पे छोड़ दो, आगे ऐसे करके बनेगी पूरी, ऐसे पूरा गोली बनना चालू हो जाएगा भाई, उतना मत छोड़ देना। देखो अगला है, आप तरंगाग्र निर्माण करेंगे प्रिज्म के लिए, ठीक है। प्रिज्म जानते हो ना, तिकोना भाग, त्रिभुजाकार, ठीक है। प्रिज्म सब पढ़ा चुके हैं, सभी बच्चों को आते हैं कैसे इसमें तरंग चलती है, ये भी पता है। मान लो एक प्रकाश किरण आई, ऐसे आई, क्या हो जाएगी, थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब ऐसे, है ना। और फिर क्या हो जाएगी, यहाँ जाके ऐसे हो जाएगी। अगली प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, वो भी ऐसे होगी, ऐसे चली जाएगी। अगली भी जाएगी, थोड़ा मुड़ेगी, फिर ऐसे चली जाएगी। आप एक चीज समझ में आ रहा होगा कि इधर भी समांतर है, इधर भी समांतर है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब प्रिज्म होता है, तो प्रिज्म में दोनों तरफ कैसी बनती है तरंगा, समतल बनती है, ठीक है। इधर कैसे निर्माण करें, इधर कर लेते हैं। ऐसे समतल निर्माण करेंगे ना। ये आपका क्या है, प्रिज्म है। आपके होमवर्क में है SW में आपको उत्तल दर्पण द्वारा बना के लाना है,
ओके, उत्तल दर्पण द्वारा तरंगाग्र बना के लेंगे। ये SW है। देखो अब ध्यान दो, अब हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से पढ़ने वाले हैं परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन अपवर्तन के पहले हमें क्या दो चीजें सीखना चाहिए, जो कि तरंग के हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत में दिया गया कि तरंगाग्र हमेशा किरण के कैसे होते हैं, लंबवत बनते हैं। मान लो कि अगर तुम्हारा प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है तो इससे कैसे बनेगा, लंबवत बनेगा ऐसे। यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, 90, ठीक है। यहाँ कितना बन रहा है, 90 90 90 90। कैसा बन रहा है, लंबवत बन रहा है। आप अगला देख लीजिए, ऐसा बन रहा है, ठीक है। सब कैसे बन रहे हैं, लंबवत चल रहे हैं ना। यहाँ पर कितने डिग्री बन रहा है, आगे 90 डिग्री, यहाँ पर देखो 90 डिग्री बन रहा है। कैसा निर्माण होता है, हमेशा लंबवत चलते हैं प्रकाश किरणों से तरंगाग्र। अगला पॉइंट दे रखा है कि यदि प्राथमिक तरंग की चाल v हो, क्या होता है कि तरंगाग्र क्या होता है कि तुम्हारा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत ने ये बोला कि जो तुम्हारी प्राथमिक तरंग होती है, तरंग का प्रत्येक कण क्या करता है, द्वितीयक तरंग का तरंग स्रोत हो जाता है ना, बिंदु स्रोत हो जाता है। मतलब प्राथमिक तरंग में जितने भी कण होंगे वो खुद का क्या बनाने लगते हैं, तरंगाग्र बनाने लगते हैं, ठीक है। अब समझिए, अब कंडीशन ये हुई कि t समय पर, t बराबर 0 पर v वेलोसिटी से चल रहा है, प्राथमिक तरंग है। क्या है, प्राथमिक तरंग ऐसे। अब अगली कैसी बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी, लंबवत बनेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके सारे कण जितने भी कण हैं यहाँ खुद का क्या बनाएंगे, खुद की तरंग बनाने लगेंगे। तो हम इन पे क्या करते हैं, एक चाप लगाते हैं ऐसे, यहाँ से यहाँ, 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 ठीक है। या थोड़ा सा और दूर में लगाता हूँ, एक ऐसे मैंने लगाया, ऐसा लगाया, या तो ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। इन पॉइंटों को मिला के मैंने। अब देखिए कि अगर हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत में ये बोला गया कि अगर हम इन पे क्या बनाए, स्पर्श रेखा खींचे तो क्या होगा, दूसरी तरंग का निर्माण हो जाएगा, ये बताएगा। तो मैं अगर ऐसे एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ तो द्वितीयक तरंग का निर्माण हो जाएगा। अब t बराबर कितना समय लग रहा है, t पर डिस्टेंस कितना कवर करेगा, vt। ये चीज ध्यान रखना। अगर शुरुआत में प्रकाश वो तरंग की चाल क्या है, v है, तो t समय में कितना दूरी तय करेगा, vt तय करेगा। हाँ, अब मेरी बात समझ लेना, इन दोनों को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि क्या होता है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन आता सबको है, रट सब लेते हैं, लेकिन उनका निर्माण कैसे हो रहा वो चीज़ नहीं समझ पाते हैं। पहली कंडीशन क्या है, तरंग हमेशा किरण के क्या चलता है, लंबवत। तरंगाग्र हमेशा किरण के क्या होता है, लंबवत चलता है। ये बात आप समझ लीजिए। दूसरा है, यदि प्राथमिक तरंग का मतलब है कि अगर बिंदु स्रोत है या कोई भी तरंग है, तरंग स्रोत है, तो उसका प्रत्येक कण अपनी खुद की तरंगाग्र बनाने लगता है, ठीक है। उसने ये बोला है कि अगर प्राथमिक की चाल कितना है, v है, t बराबर 0 पर, यह प्राथमिक तरंग है आपकी। अगर द्वितीयक तरंग बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर, और उनसे क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में दिया हुआ है। तो अगली तरंगाग्र का निर्माण हो जाता है, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, vt। ये बात ध्यान रखना, अपने दिमाग में बसा लो। अभी हम लोग करने वाले हैं परावर्तन और अपवर्तन दोनों, अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। देखो अब हम हाइगेंस द्वारा हम क्या करेंगे, परावर्तन को देखेंगे। अभी मैंने जो दोनों बताए थे कि क्या होता है, तुम्हारी प्रकाश की किरण से लंबवत तरंगाग्र चलता है ना, और दूसरा मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस को लेके। पहला देखो, मान लो ये आपकी सरफेस है, ठीक है, इसको बोलते हैं सतह। चिकनी सतह होती है ना, परावर्तन के लिए कैसे होना चाहिए, चिकनी सतह होनी चाहिए। अब प्रकाश की किरण आएंगी, कैसे आए, दोनों तरंग समांतर आए,
अच्छा एक बात बताओ, जब तक ये यहाँ पर टकराएगी तब तक ये यहीं पे रहेगी, है ना? ये बात तो समझ में आ गई। अब जैसे यहाँ पर आई तो क्या होगा, अब यहाँ पर जैसे टकराएगी तो हम यहाँ से क्या बनाए, एक तरंगाग्र बनाए। क्या बनाए? तरंगाग्र। तरंगाग्र कैसी बनेगी? अभिलंबवत बनेगी, पूरा परपेंडिकुलर बनेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये क्या बना दिया मैंने, तरंगाग्र। ये क्या है तुम्हारा, आपतित किरण। दोनों कैसी थी, समांतर थी, तो इन पे बनने वाला तरंगाग्र कैसा होगा, समतल होगा। ठीक है, समतल हो रहा है तो मतलब पहला तुम्हारा एक मैंने रेंज लिया कि वो कैसा है, 90 अंश है। ये यहाँ से 90 है, यहाँ से भी 90 है। ठीक है, ये t बराबर कहाँ पे है, 0। पिछला जो नियम बताया सेम टू सेम। अब तुम्हारा क्या होगा, इसको हम, ये t बराबर कहाँ पे है, 0 पे, और वेग क्या है इनका, वेग क्या है, v वेग से चल रहे हैं। दोनों कितने वेग से चल रहे हैं, v वेग से। तो जब तक ये यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, कितना दूरी तय कर लेंगे, t बराबर t पे। कितना दूरी हो गया, vt। ये दूरी कितनी हो गई, vt। क्लियर हो रहा? हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंगर लेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, चाप लगा देंगे, है ना। यहाँ पर लेंगे एक, हम यहाँ पर चाप लगा दें। यहाँ कहीं पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि कैसा बन सकता है, स्फेरिकल बनेगा बिन स्रोत के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। हेमी स्फीयर बना सकते हैं, जैसे बोलते हैं अर्धगोला। अब इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, t बराबर कितना है, t पर, और t बराबर 0 पे। अब देखो इसको अब अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ से कितना बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, कितना बना रहा, 90 डिग्री। अब यहाँ से जो प्रकाश किरण जाएगी वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, परावर्तित हो जाएंगी। अब एक बात समझो, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी होगी, t बराबर 0 है, t बराबर t पर, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, vt। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर मैं क्या खींच लूँ, एक अभिलंब खींच लूँ, घबराना नहीं, अभिलंब। ठीक है, एक तरंगाग्र आपके पास ये है, एक तरंगाग्र ये है, दो तरंगाग्र, ये प्रकाश की किरणें हैं। पहला क्या हुआ, समतल आई, दोनों क्या आई, समांतर आई, तो ये तरंगाग्र का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम t बराबर 0 पे थे, t बराबर, अगर v वेग से चल रहे हैं, t बराबर t पे एक हमने चाप लगाया, यहाँ से ये लगाया, यहाँ से ये लगाया। अब इनका एक हमने क्या बना दिया, तरंगाग्र बना दिया दूसरा। ठीक है, ये कितने डिग्री पे बनेगा, 90 डिग्री पे बनेगा। चलिए अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण होता है, एंगल आई, जिसको बोलते हैं आपतन कोण। ये बताइए ये कितना हो जाएगा, तरंगाग्र और आपतित किरण के बीच का कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है। आई निकल गया तो कितना बचेगा, 90 माइनस आई। ध्यान देना, ऐसी कंडीशन थी, इनके बीच में मैंने एक एंगल डाल दिया आई, टोटल कितना था, 90 डिग्री। अगर टोटल 90 था, दो कोण है, मान लो I1 है प्लस I2 है, बराबर 90 डिग्री के। अगर मुझे I2 निकालना है, मान लो ये कोण कौन सा है, I2, तो I2 निकालना है तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, I1। ये बात समझ में आ रही है, ये 90 माइनस I1। अब एक बात और समझिए मेरी, ये कोण कितना हो जाएगा, हाँ नहीं नहीं, सही समझना। अच्छा बताओ, ये जो अभिलंब है और सरफेस, अभिलंब और सरफेस के बीच में कितना अंश का कोण है, हाँ 90 डिग्री। ओके, अभिलंब और सरफेस के बीच में कितना है, ये अभिलंब है आपका, अभिलंब। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा, सरफेस, सतह बोल सकते हैं, सतह। सही समझना। देखो ये ऐसा डेरिवेशन है, रट सब लोग लेते हैं, हो क्या रहा है वो चीज़ अच्छे से समझना। ये 90 है, अभिलंब और सरफेस के बीच में 90, कंडीशन ये हो गई आपके पास। ये आपके पास है 90 माइनस आई, टोटल 90 था,
कितना था 90 माइनस आई बराबर 90। 90 से 90 कटा तो कितना बचा एंगल आई, तो ये एंगल कितना बचेगा आई। समझ में आया? किसी कोई समस्या नहीं। इसी तरह ये इधर देख लीजिए, यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एंगल कौन सा बनता है, अभिलंब और परावर्तित, ये तरंगाग्र और परावर्तित किरण के बीच में कौन से हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि अभी तुमने पढ़ा है कि सब कैसे चलते हैं, लंबवत चलते हैं, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपका 90 माइनस आर, तो ये बचा हुआ एंगल कितना बनेगा आर, क्योंकि तुम्हारा सरफेस और अभिलंब के बीच का बना हुआ है, ठीक है। क्लियर हो रही चीजें? सेम कंडीशन ये वाली। एंगल में किसी बच्चे को समस्या आ रही है तो पूछ लो, नहीं आ रही बढ़े। चलिए मैं कुछ नाम दे देता हूँ यहाँ पास, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। प्रूफ करें। परावर्तन का पहला नियम ये कहता है, प्रथम नियम, ठीक है। प्रथम नियम आप देखिए, अब त्रिभुज ए बी सी में, नहीं बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में, पहले मैं इसका डायग्राम आपको बना दे रहा हूँ, बी ए सी कैसे बना हुआ है। ऊपर आपका 90 डिग्री है ना, ये आपका ए है, ये आपका सी है ना, हाँ, ये एंगल आपका बी है, बी यहाँ पास मेरे ख्याल से, बी ये है, सी यहाँ पास है, ऐसा ही है। पहले समझो मेरी बात, पहले मेरी बात समझो। 90 अंश पे कितना है, आई है, आई किस पे है, बी पे, ये एंगल आई है, समझ में आ रही है बात, ये एंगल आई है, ये समझिए पहले, ये एंगल आई है, तो बी वाला एंगल क्या है, आई है ना, ये बी एंगल आई है, और सी पे क्या है तुम्हारा, ये वाला है, ठीक है। अगला देखिए, दोनों में अच्छे से कंपेयर करना। त्रिभुज कौन कौन सा, बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में डी कितना है 90 डिग्री, डी को यहां पर रखो, ठीक है। रुकिए भाई, अब पूरा डायग्राम पे देखिए, डी है। अब आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी, और यहाँ पर क्या है बी, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ओके। अब इसमें लगाइए आप समरूपता कंडीशन, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज बी डी सी में कोण बी बराबर क्या है, कोण डी के, वीडियो में दिख रहा है, इसको एक बार देख लीजिए। कोण बी बराबर कोण डी के क्या है 90 अंश, ठीक है। और अगले क्या है, जो तुम्हारी बी सी भुजा है, बी सी दोनों में क्या है, पहले मेरी बात समझ लो, बी सी दोनों में क्या है, किसमें, यहां पर, उसको रोको थोड़ा, देखो यहाँ पर कोण ए क्या है 90 डिग्री है ना, कोण ए बराबर किसके है, कोण डी के, ये 90 डिग्री है। अच्छा ये बताना चाह रहे हैं। अब एक चीज समझिए, यहाँ ये जो है तुम्हारा ए सी कितना है VT, और यहाँ पर कितना है, ये भी तो VT डिस्टेंस है, DC कितना है, DB है, DB कितना है VT, ठीक है। और एक चीज आप कॉमन देखेंगे क्या, BC दोनों में क्या है कॉमन, और आगे क्या तुम्हारा दे रखा है, AC बराबर है किसके, BD के, दोनों कितना है VT है, डिस्टेंस कितनी है VT है। और क्या है तुम्हारा BC, दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, BC बराबर BC उभयनिष्ठ। अब देखिए त्रिभुज BAC और BDC, त्रिभुज
BAC तथा त्रिभुज BDC क्या है? सर्वांग है। सर्वांग समता कौन सी लग रही है? RHS। इसको बोलते हैं समकोण हाइपोटेनियस और साइड। मतलब क्या होता है? ये समकोण हो गया, कर्ण हो गई, और यह क्या हो गई? एक भुजा हो गई। समकोण मतलब 90 डिग्री है आपका, एक भुजा हो गई, और क्या हो गया तुम्हारा? कर्ण। ये दोनों में क्या है? समान है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। ठीक है, सॉरी सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अतः कोण I बराबर हो जाएगा कोण R के। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं। पहला नियम क्या कहता है परावर्तन में? कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर हो रहा है। देखो पहले प्रूफ भी हो रहा है, आपतन कोण क्या हो रहा है? परावर्तन कोण के बराबर हो रहा है। दूसरा क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या पे होते हैं? एक ही बिंदु पे हो रहे हैं। ये भी प्रूफ हो रहा है। मतलब परावर्तन हम इजिली हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत से प्रूफ कर सकते हैं, और प्रूफ भी कर लिया। एक बार फिर से देख लो, ये क्या हो गई? तुम्हारी आपतित किरण होगी। इनसे हमारा परपेंडिकुलर क्या बनेगा? तरंगाग्र बनेगा। ठीक है, t बराबर 0 पे बना है, और t बराबर अगर हम एक चाप लगाएंगे, v डिस्टेंस अगर v वेग से चल रही है तो t बराबर t पे लगाए तो एक चाप यहाँ पे मिला, एक चाप यहाँ पे मिला। अगली हम तरंगाग्र का निर्माण किए, तो देख रहे हैं ये डिस्टेंस कितना हो रही है? vt। ये डिस्टेंस कितना हो रही है? vt। अब यहाँ पर बच्चों को दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, आपतित किरण और तरंगाग्र के बीच मैंने बताया है कि किरण और तरंगाग्र के बीच अभिलंबवत होते हैं। किरण क्या होती है और तरंगाग्र क्या होते हैं? किरण के कैसे होता है? अभिलंबवत होता है। तो ये 90 डिग्री होगा। अगर ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच आई एंगल है, तो इनके बीच में कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई। तो जो बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा? आई। अगली डिफिनीशन में जैसे तुम पहले पढ़ते थे ना कि आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब। अब तुम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में ये बोल सकते हो कि सतह और तरंगाग्र के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। क्या कह सकते हैं? तरंगाग्र, तरंगाग्र सही है, तरंगाग्र और सतह के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता ना। परावर्तन कोण को भी देख लो, सतह और द्वितीयक तरंगाग्र के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए हाइगेंस द्वारा अपवर्तन देखो। अपवर्तन की व्याख्या करते हैं हम लोग। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अपने मार्ग से विचलित होती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं एक चीज मान लेता हूँ V1 ग्रेटर देन है V2, आप ये एजम्पशन मान लीजिएगा कि जो प्रकाश चल सकता है वो ऊपर वाला जो माध्यम है, इसको मान लेता हूँ V1। ये तुम्हारा क्या है? N1 मान लेता हूँ। ये प्रथम माध्यम है, ये क्या है तुम्हारा? N2। तो प्रकाश क्या हो रहा है कि जो V1 है, मतलब कि जो ऊपर वाला माध्यम है उसमें ज्यादा तेज चल सकता है, नीचे वाले माध्यम में क्या कम चल सकता है। दो प्रकाश किरणें आई। अच्छा एक बात बताओ, जब तक ये प्रकाश किरण यहाँ तक टकराएगी तब तक ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे ही रहेगी, समझ रहे हो? और इवन आप ऐसे कर सकते हैं कि ये यहीं तक पहुंची है। ठीक है, अब मैं इससे क्या बनाऊंगा? एक तरंगाग्र बना दूंगा। ठीक है, ये क्या हो गई तुम्हारी? आपतित किरण। ओके, अब समझिए। अब मैं यहाँ पर अगर मैं आगे लेके जाऊंगा इसको, मैं ये t बराबर 0 पे चल रहा है। ठीक है, t बराबर 0 पे। ऊपर वेग क्या है? v1 है, नीचे क्या है? v2। अब ये डिस्टेंस कवर करेगी इतनी,
यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, चाप लगा रहा हूँ, एक यहाँ पर लगा ऐसे, एक यहाँ से जो कवर होगा ये, अच्छा बताओ यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होगी कम होगी? कम होगी ना, क्योंकि यहाँ पर धीरे चल रहा है, तो मैं मानता हूँ यहाँ पे लगाएं। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v1t। ओके, क्लियर हो? v1 वेग से चल रहा है, t समय में कितना हो जाएगा, t बराबर tp। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, अभिलंब बना देता हूँ, तो ये आपकी प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। अब इससे मैं क्या बना लूँ, एक और तरंगाग्र बना लेता हूँ। क्लियर हुआ? अब यहाँ से आगे जाएगी तो एक और प्रकाश किरण चली जाएगी जिसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। अब समझिए, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच एंगल कौन सा आ जाएगा, I, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, 90 माइनस I, तो ये एंगल कितना बनेगा, I। ये बात समझ में आ रही है? ओके, ये एंगल कितना बनेगा, ये तुम्हारा R हो जाएगा। अभिलंब और अपवर्तित किरण है, ये क्या है, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, R। समझ में आ रहा है? तो ये बचा हुआ एंगल कौन सा आएगा, 90 माइनस R। क्यों? क्योंकि अभिलंब और सरफेस के बीच कौन सा बनेगा, 90 अंश, बीच वाला R, तो ये वाला बचा हुआ क्या, 90 माइनस R। ठीक है, अब ये जानते हो कि तरंगाग्र है, समझ, तरंगाग्र, ये तरंगाग्र है और ये क्या है, तुम्हारा किरण है, अपवर्तित किरण है, इनके बीच एंगल कितना बनेगा, 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो मैं एक काम करता हूँ, 90 माइनस R प्लस 90 प्लस ये वाला एंगल देख लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ एंगल 1 बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश। ठीक है, तो 90 90 कितना हो गया, 180 माइनस R प्लस एंगल 1 बराबर कितना हो गया, 180। इसको उधर लेके जाओ तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 180 प्लस R, तो ये कैंसिल हो जाए तो एंगल 1 बराबर कितना आ जाएगा, फाइनली ये एंगल कितना हो गया, R। ठीक है, समझ में आया? ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये v2t है ना, सबको समझ में आ रहा है, v2t डिस्टेंस कवर करेगा। डायग्राम में कोई समस्या आप लोगों को? आगे बढ़ें, इसको हटा दूं, एंगल पे किसी को समस्या हो बताओ। ये एंगल आपको पता है 90 माइनस कितना है, I, यहाँ पर एंगल कितना है, 90, क्योंकि ये किरण है और ये क्या है, तरंगाग्र। ओके, क्लियर हो गई सब चीजें? चलिए आगे देखते हैं। दोनों त्रिभुजों को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इजी हो जाएंगी चीजें। तो मैं इसको क्या मान लूं, A, B, C, D। तो A हमारा कितना है, 90 डिग्री, A क्या है, 90 डिग्री, और ये एंगल I है, ये इसको मान लेता हूँ B, और ये क्या है तुम्हारा D। हाँ, 90 के सामने क्या है तुम्हारा, ये 90 है, ठीक है, 90 के सामने तुम्हारा BD। ओके, ये एंगल I है, इसके सामने क्या है, V1T, V1T। क्लियर हो रहा है? इसमें मैं साइन I निकालूं, साइन I बराबर लंब बटे कितना होता है, कर्ण। थीटा के सामने क्या होता है, लंब, और 90 के सामने कर्ण। लंब कितना है, V1T बटे में कर्ण कितना है, BD। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा त्रिभुज निकालो, नीचे वाला दूसरा त्रिभुज निकालोगे, आपके पास ये 90 डिग्री है, एंगल C, ये आपके पास B है और ये है D है, यहाँ पर एंगल है R। ओके, इसके सामने क्या है, V2T, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, कर्ण है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, साइन R लगा देता हूँ। साइन R बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, V2T अपान में BD। ठीक है, मैं आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। आपको क्या करना है, समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण 2 कर दो। समीकरण 1 भागे 2 से
तो साइन आई कितना है, V1t बटे में BD बटे में साइन आर, V2t बटे में BD, पहले का चौथे से दूसरे का तीसरे से गुणा करो तो हो जाएगा V1t इंटू BD बटे में V2t इंटू BD से BD कटा, T से T कटा, तो आपके पास आ जाएगा साइन आई बटे में साइन आर, साइन आई बटे में साइन आर, V1 बटे में V2। मेरे ख्याल से स्नेल का नियम भी यही बोलता है। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 2n1, ये लिख सकते हैं, या तो ये भी तो हो सकता है V1 बटे में V2 बराबर होता है μ2 अपान में μ1, जिसको हम लिख सकते हैं 1μ2, इसे स्नेल का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ पे मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो हम हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत से हम क्या कर सकते हैं, अपवर्तन की भी व्याख्या कर सकते हैं। ओके, ये रहा आपका द्वितीयक सिद्धांत से हाइगेंस का अपवर्तक। ओके, ठीक है।